अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 3B का हमें तीसरा सवाल करना है। समांतर माध्य हमने निकालना सीखा था और समांतर माध्य का सूत्र जो था वो ये था कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहां पर पद तो दिए हैं, इन सब पदों को जोड़ लें और उनका पदों का योग बटे पदों की संख्या कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे पद के साथ में बारंबारता भी दी हुई है। पहले हमें ये याद करना होगा, हमने कक्षा 6 में याद है, करिए आप, बारंबारता की सारणी बनवाई थी हमने टेली चिन्ह से। टेली चिन्ह 1 2 3 4 खींच खींच किए थे, 5वीं लाइन तिरछी। तो बारंबारता 3 का मतलब क्या है? 4 3 बार है। बारंबारता 3 का मतलब क्या हुआ? 4 जो पद है वो कितनी बार है? 6 कितनी बार है? अब सब बच्चे इधर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर किताब में मत देखिए, किताब में का सवाल मैंने यहां उतार लिया है। 8 कितनी बार है? 10 कितनी बार है? 12 कितनी बार है? 14 कितनी बार है? यानी कि अगर हम इसको विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो इसका मतलब 4, 4, 4, 6, 6, और ऐसे लिखते चले जाइए। यही तो मतलब हुआ। और जब जोड़ने का नंबर आएगा पदों का योग, तो पदों के योग में क्या लिखेंगे? 4 धन 4, इन सब के बीच में धन का निशान लग गया, धन 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 धन, ये सब कौमे आपके हट जाएंगे। यही तो हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पद कितने हैं? 3 4 हैं, 4 6 हैं, 2 8 हैं, 2 10 हैं, 6 12 हैं, 8, यानी इन सबको जोड़ने कुल पद इतने ही तो हैं। पदों की संख्या कितनी हुई? जो इनका योग होगा, यानी बारंबारता का योग जो है वही तो पदों की संख्या है। एक एक करके चीजों को समझते जाइए तो समझ में आ जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं? पदों की संख्या को n लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? n। n मतलब नंबर। जोड़ लीजिए, 3 और 4 7 और 2 9 और 2 11 हो गए ना। एक डॉट इधर लगा दीजिए, कितना रह गया? 1 और 6 7 और 8 15, फिर एक डॉट इधर लग गया, कितना आया? 5, 1 और 1 2। ये हो गई कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या आ गई, समझ आया? यानी अगर हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? पदों की संख्या। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। अब यहां पे आइए, देखिए 4 को हमें 3 बार जोड़ना है। 4 को 3 बार जोड़ें, जरा एक बार देखना कितना आया? 4 4 8 4, या 4 की 3 से गुणा करें, कितना आ गया? गुणा का मतलब यही तो होता है, 4 की 3 से गुणा का मतलब क्या है? 4 को 3 बार जोड़ना। 6 की 4 बार जोड़ने का मतलब क्या? 6 की 4 से गुणा। या किसी को भी 7 बार जोड़ना है, इसका मतलब क्या? उसकी 7 से गुणा। गुणा का जब हमने गुणा के सवाल सीख रहे थे तब मैंने आपको बताया था गुणा का मतलब क्या है? किसी भी संख्या या पद को उतनी बार जोड़ने की जगह उतने से गुणा कर दो। यानी कि अगर हम लिखा है 5 गुणा 12, इसका मतलब क्या है? 5 को 12 बार जोड़ दो या 5 की 12 से गुणा कर दो। यही तो होता है। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं? पद को हम x लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? x। और बारंबारता को लिख लेते हैं f। क्यों लिखते हैं वो भी बता देते हैं। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। f लिख लिया, इसको x। यानी कि अगर हम इससे गुणा कर दें तो इन दोनों का योग, इसका 4 का 3 बार योग आ जाएगा, इसका 4 बार आ जाएगा, इसका 2 बार आ जाएगा। यही तो होगा। तो हमने क्या किया? तीसरा कॉलम बनाया और इसमें लिख दिया f गुणा x। f गुणा इन दोनों की आपने गुणा कर दीजिए। करते जाइए, बोलो कितना आया? कितना आया? कितना आया? कितना आया? कितना आया? कितना? 72। कितना आया? कितना आया? 100।
अब आपने इसका जोड़ निकाल लिया, इसका निकाल लिया, उनका निकाल लिया, अब इनको भी तो आपस में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो सारे पदों का योग आएगा। ये तो 4 का योग आ गया, ये 6 का योग आ गया, ये 8 का, ये 10 का, ये 12 का, ये 14 का। अब इन सब को जब जोड़ोगे तभी तो सारे पदों का योग आ जाएगा। सही है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का चिन्ह कैसे बनता है वो समझ लो, ऐसे 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 ऐसे। आया समझे? इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब है सबका जोड़। सिग्मा का मतलब क्या है? सबका जोड़। तो आप सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए। सिग्मा और शॉर्ट में सिग्मा एफ एक्स निकालिए। इसका मतलब है पदों का योग। अब ये सारे पदों का योग आ जाएगा। समझ में आ रहा है? भाई पहले हमने 4 का जोड़, फिर 6 का जोड़, फिर सबका किया, अब इन सबको जोड़ तो सारे पदों का योग हो जाएगा। देखिए जोड़िए, 2 4 6, एक डॉट लगा दिए, कितने रह गए? 0 2 और 2 और 2, चलिए 1 कितने रह गया? 1 और 1 कितना आ गया? समझ में आया? इतनी बात जिसकी समझ ना आई हो वो अभी बता दे मुझे। ये समझ आया? पहले क्या किया? एफ एक्स निकाला, फिर एफ एक्स को आपने जोड़ लिया। ऐसे 3 आप कॉलम बना लेना अपने उसमें, सही है, कॉपी में, तभी होगा। अब इसके बाद ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये आपको नीचे करना है। ये समझाने के लिए किया था, ये मिटा देता हूं मैं। अब यहां पर हम लोग जो सूत्र प्रयोग करेंगे उसे थोड़ा सा चिन्हों के रूप में कर लेंगे। समांतर माध्य, ये नीचे करना है आपको, इसके कहीं ऐसे कर लो और नीचे भी लाइन खींच देना, ठीक है? इसके नीचे करना या अगले पन्ने में करना, ऐसे बराबर में जगह मत बनाना, सही है? समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? पदों का योग। और एन का मतलब क्या हुआ? पदों की। तो हम पूरा लिखने की जगह ऐसे लिख सकते हैं सूत्र को, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। क्या लिख सकते हैं? समझ में आया? इसका मतलब क्या? पदों का योग, और ये हो गए पदों की संख्या। तो कर लीजिए, कितना हुआ? 256 बटे 25। अब 25 तो केवल 5 से कटता है, लेकिन 5 से ये नहीं कटता। ये उत्तर जो है दशमलव में आएगा। कोई बात नहीं, हम लोग भाग कर लेते हैं 25 से 256 को, देख लेते हैं कितना उत्तर आता है। चलिए 25 से भाग करते हैं हम 256 को, ये रफ हो गया, सही है। 25 से कम 0 0 6 आ गया। तो क्या क्या 0 अब उतार चुके तो 0 आ जाएगा, 0 0 6, क्यों 6 जो है वो 25 से कम है, सही है। दशमलव लगाया आप, अगला अंक कोई नहीं है तो 0, 25 दूनी 50, 0 1, दशमलव लगाया तो 1, दशमलव लगाया तो एक बार में 1 0 आप कर सकते हैं। 25 चौका कितना आ गया? 10.24। ये हो गया आपका समांतर माध्य। कितने बच्चों की समझ में आया? फर्जी हाथ नहीं उठाना, अपने आप घर जाके करके देखना है इसको, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बारंबारता क्या होती है ये समझ में आ गया, ये गुणा क्यों करते हैं ये समझ में आ गया, गुणा करने के बाद में इनको जोड़ लेते हैं ये भी समझ में आ गया। इसके बाद में आपने ये हल कर लिया, ठीक है, कर लेंगे, उतार लीजिए और फिर इसको अपने आप भी करिए, ठीक है।